नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आप असेंबली इलेक्शन 2022 ओम प्रकाश राजभर का दावा 150 बीजेपी विधायक संपर्क में, चुनाव से पहले ज्वाइन करेंगे एसबीएसपी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा की सरकार आए तो रद्द होंगे तीनों कृषि कानून। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम योगी के संभल दौरे से पहले बीजेपी विधायक ने दी धरने की धमकी, मनाने में जुटे कई मंत्री। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। आप असेंबली इलेक्शन 2022 ओम प्रकाश राजभर का दावा 150 बीजेपी विधायक संपर्क में, चुनाव से पहले ज्वाइन करेंगे एसबीएसपी। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के 150 विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उत्पीड़न से परेशान ये नेता चुनाव से पहले सुभासपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चुनाव में ऐसा हश्र होगा कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास नेता ही नहीं बचेंगे। राजभर ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्ट पार्टी बताते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए संकल्पित है। इतना ही नहीं, राजभर ने योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को भी झूठ का पुलिंदा बताया। रविवार को वाराणसी के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए सुभासपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार 4.5 साल में झूठ का विकास खूब हुआ है। पिछड़ों, दलितों और वंचितों का अधिकार व आरक्षण लूटने का काम तेजी से हुआ है। भ्रष्टाचार व बेरोजगारी का विकास हुआ है। महिला अपराध का विकास तेजी से हुआ है। न सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू कर पाए, न स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा दे पाए। राजभर ने आगे कहा कि महंगी शिक्षा, महंगी बिजली, महंगा राशन, महंगा पेट्रोल, डीजल, महंगा गैस सिलेंडर, सरसों तेल और दूध ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यही तो डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हुआ है। इतना विकास होने के बाद अगर अब्बाजान का रट लगाना पड़े तो समझ जाना चाहिए इनके विकास सिर्फ विज्ञापन में हुए हैं। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी चुनौती दी। साथ ही कहा कि मनमोहन सिंह की तरह नरेंद्र मोदी को भी चूड़ियां भेंट करें। राजभर ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने बीजेपी को ठग करार दिया था। राजभर ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर की जमीनों के नाम पर भी लोगों को ठगा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा की सरकार आए तो रद्द होंगे तीनों कृषि कानून। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फुट की प्रतिमा स्थापित कराने पर समाजवादी पार्टी का आभार प्रकट करने के लिए मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाते हुए बड़ी संख्या में सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियों, मोटरसाइकिल व अन्य वाहनों से सम्मेलन में पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय व पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र के अलावा कई जनप्रतिनिधि भी मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए। ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंचे सपा नेता अभिषेक मिश्र ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि अगर 2022 में उनकी सरकार सत्ता में आए तो कृषि कानूनों रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की इतनी बदतर अवस्था कभी नहीं रही। वहीं सुरक्षा में एनसीआर का जो डाटा है वो सबसे खराब है। हमारा किसान 1 साल से सड़क पर बैठा हुआ है। इनको किसानों से न कोई मोहब्बत है और न कोई हमदर्दी। ये बस बड़ी बड़ी बात करना जानते हैं, पूरे झूठे लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इन किसानों के लिए जो हमें करना पड़े वो करेंगे। अगर कृषि कानून खत्म करने पड़े तो वह भी करेंगे। नए कानून बनाएंगे। सरकार की ओर से किसानों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के संभल दौरे से पहले बीजेपी विधायक ने दी धरने की धमकी, मनाने में जुटे कई मंत्री। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम योगी के संभल दौरे से एक दिन पहले बीजेपी विधायक अजीत यादव के धरने की धमकी से कार्यक्रम की तैयारी में जुटे नेताओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन से नाराज विधायक को मनाने में जुटे कई मंत्री। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बयान जारी कर कहा, नाराज विधायक को मना लेंगे। बीजेपी के कई मंत्री नाराज विधायक अजीत यादव को मनाने के लिए जुटे हुए हैं। बीजेपी राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया है कि नाराज विधायक अजीत यादव हमारे हैं और हम उनके नाराज विधायक को मना लिया जाएगा। जिला प्रशासन के खिलाफ उनकी नाराजगी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। दरअसल संभल जिले में गुन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजीत यादव जिले में सरकारी महकमों और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी की शिकायतें सामने आने से काफी नाराज हैं।
जिसकी शिकायत विधायक जिला प्रशासन की बैठकों में जिले के डीएम और एसपी से कई बार कर चुके हैं। बीजेपी विधायक अजीत यादव का आरोप है कि उनकी शिकायत के बावजूद जिले के डीएम और एसपी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विधायक अजीत यादव ने जिला प्रशासन के अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और घूसखोरी की शिकायतों के मामले में 3 दिन पहले जिले के डीएम संजीव रंजन को शिकायती पत्र सौंपकर संभल में 21 सितंबर को होने वाले मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले आज 20 सितंबर को जिला प्रशासन के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना देने का अल्टीमेटम दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 20 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोपों पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमेशा अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद करके सुर्खियों में आए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बीते कई हफ्तों से टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। आयकर विभाग ने सोनू सूद के 6 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद सोनू पर 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। अब सोनू सूद ने इस मुद्दे पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लंबे पोस्ट में सोनू ने लिखा, आपको हमेशा अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद ऐसा करता है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपनी पूरी ताकत और दिल से भारत के लोगों की सेवा कर सका। मेरे फाउंडेशन में मौजूद एक रुपया कीमती जिंदगी बचाने और जरूरतमंदों के लिए है। इसके साथ ही कई मौकों पर मैंने विज्ञापन देने वाले ब्रांड्स को मेरी फीस डोनेट करने को भी प्रोत्साहित किया है ताकि कभी पैसे की कमी न पड़े। नोट में सोनू ने आगे लिखा, मैं कुछ मेहमानों की आवभगत करने में व्यस्त था और इसलिए पिछले 4 दिनों से आपकी सेवा के लिए उपलब्ध नहीं था। अब मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ आपकी सेवा में जिंदगी भर के लिए वापस आ गया हूँ। कर भला हो भला, अंत भले का भला। मेरा सफर जारी रहेगा। जय हिंद। सोनू सूद ने इस नोट के साथ कैप्शन में लिखा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शनिवार को आरोप लगाया कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों ने 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। बोर्ड ने यह भी आरोप लगाया कि जब आयकर विभाग ने उनके और उनसे जुड़े लखनऊ स्थित ग्रुप के परिसरों पर छापा मारा तो यह पाया गया कि उन्होंने अपनी बिना हिसाब की आय को कई फर्जी संस्थाओं से फर्जी असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के बाद अब ऑपरेशन राजस्थान, पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद चर्चा तेज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस में ऑपरेशन पंजाब के बाद अब ऑपरेशन राजस्थान की तैयारी शुरू हो गई। इसकी शुरुआत पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट की राहुल गांधी से 2 दिन पहले ही मुलाकात से हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की राहुल गांधी से हुई 2 घंटे की मुलाकात के बाद अटकलें लगने लग गई है कि कांग्रेस अब राजस्थान में अब क्या करने जा रही है। पायलट की राहुल गांधी से ये मुलाकात 17 सितंबर को दिल्ली में हुई थी। पायलट की राहुल गांधी से ये मुलाकात काफी अहम है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पायलट की बगावत के बाद से पिछले 1 साल में राहुल गांधी सचिन पायलट से पहली दफा मिले हैं। मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि इस दौरान 3 मुद्दों पर बात हुई। पहली, राजस्थान में संगठन में बदलाव के बारे में। दूसरी, गहलोत मंत्रिमंडल में पूर्ण बदलाव के संबंध में। और तीसरी, सचिन पायलट की खुद की भूमिका को लेकर। पायलट समर्थकों का दावा है कि पायलट को राजस्थान में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि गहलोत मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल और संगठन में कुछ बदलाव अगले महीने किया जा सकता है। पार्टी हाईकमान गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों की छुट्टी कर नया मंत्रिमंडल चाहता है। इस बदलाव के लिए पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में सुधार और उनके दफ्तर से कामकाज शुरू करने का इंतजार कर रही है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन खुद कह चुके कि अगर गहलोत स्वस्थ होते तो राजस्थान में बदलाव हो चुका होता, अब ठीक होने के बाद होगा। सब कुछ तैयार है, क्या करना है। इस बीच प्रियंका गांधी के नजदीकी आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक ट्वीट ने भी आज हलचल मचा दी है। इसमें लिखा है कि पंजाब की हवाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मौसम बिगाड़ सकती हैं। हालांकि आईसीसी के सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में पंजाब जैसे किसी बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस अगले साल मार्च तक इंतजार करने का मानस बना रही है। तब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार रिपीट कराने की क्षमता को परखना चाहती है, लेकिन संगठन में बदलाव और मंत्रिमंडल फेरबदल में देर नहीं चाहता है।